जी हाँ, नमस्कार मित्रों। जेएमबी केयर इंस्टीट्यूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि ध्रुवी कक्षा क्या होती है, ध्रुवी कक्षा में कौन कौन से उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि ध्रुवी कक्षा के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं या उनमें उपस्थित उपग्रहों से कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले तो ध्रुवी कक्षा किसे कहते हैं। ध्रुवी कक्षा जो पृथ्वी के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होकर गुजरती है उसे ध्रुवी कक्षा कहते हैं। ये जो है पृथ्वी के लियो कक्षा में होती है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में। अब हम बात करने चल रहे हैं कि ध्रुवी कक्षा के अनुप्रयोग कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला है कि ध्रुवी कक्षा के उपग्रह एवं उनका प्रयोग। तो इसमें जो पहला पॉइंट है ध्रुवी कक्षा के उपग्रह और उनके अनुप्रयोग में, ध्रुवी कक्षा जो लियो की कक्षा होती है, लियो की कक्षा होती है, इसकी ऊंचाई आपको बताया जा चुका है 400 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होती है। परंतु जो भारत के मैक्सिमम उपग्रह हैं वो लगभग 850 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 400 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऊंचाई की कक्षा को लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, लियो की कक्षा। परंतु जो भारत के मैक्सिमम सैटेलाइट स्थापित किए गए हैं वो 850 किलोमीटर की रेंज पर स्थापित किए गए हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की अगर बात करें इसमें, तो इसमें जो है सुदूर संवेदी उपग्रह, इसका मतलब रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट क्या होते हैं? जिसमें इमेज बेहतर आती है, परंतु सिग्नल बेहतर नहीं आता, क्योंकि ये कम ऊंचाई पर स्थित होते हैं। अब हम बात करने चल रहे हैं, इसमें जो है IRS श्रेणी के उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। IRS श्रेणी के, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तीसरा पॉइंट जो इसमें है, इसमें जो है पूर्व में पहले जो है इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग होता था। जो उपग्रह स्थापित किए जाते हैं पहले जो है इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग होता था, परंतु इंफ्रारेड कैमरे में प्रॉब्लम यह है कि यह जब बादल होते हैं या धुंध होता है वायुमंडल में, उस समय ये पृथ्वी की तस्वीरों को स्पष्ट नहीं ले पाता। तो इसको अपडेट करते हुए अब वर्तमान उपग्रह में माइक्रोवेव कैमरे का प्रयोग किया जाता है। इंफ्रारेड के स्थान पर माइक्रोवेव कैमरा, यह धुंध में और बादल के उपस्थित रहने के बाद भी पृथ्वी की तस्वीरों को बेहतर ले लेता है माइक्रोवेव कैमरा। चौथा जो पॉइंट है इसमें वो यह है कि इससे भेजे गए जो आंकड़े NRSC आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है। NRSC कहाँ है? तो उसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये आंकड़े जो है NRSC हैदराबाद के द्वारा विश्लेषित किए जाते हैं। जो भी सूचनाएं उपग्रह के माध्यम से प्राप्त होती हैं वह NRSC हैदराबाद को प्राप्त होती हैं। वो विश्लेषित करके आम जनमानस में इन सूचनाओं को पहुंचाता है। पांचवा जो पॉइंट है वह है कि इस उपग्रह के माध्यम से जो चित्र लिए जाते हैं, यानी जो इमेज ली जाती है, वह इमेज भारत सरकार एक पोर्टल लॉन्च की है। इसका नाम है भुवन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती है। जब आप इसरो की साइट पे जाएंगे तो वहाँ एक पोर्टल है, भुवन नामक पोर्टल। जो भी तस्वीरें इस कक्षा के उपग्रह द्वारा ली गई होती हैं
वह भुवन नामक पोर्टल पर अपलोड कर दी जाती हैं। इन तस्वीरों को विदेशी बाजारों में बेचा जाता है, जिससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। इसरो को विदेशी मुद्रा की प्राप्ति भी इसी से होती है, क्योंकि यहाँ जो तस्वीरें, इमेज, वीडियो इसरो प्राप्त करता है उसे विदेशी बाजारों में विक्रय के लिए भी दे देता है। तो ध्रुवी कक्षा के उपग्रह हम उनका प्रयोग, ये 5 पॉइंट हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करने चल रहे हैं आगे। हम बात करने चल रहे हैं कि भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम है मेघाट्रॉपिक्स किस लिए चलाया जा रहा है? यह बादलों के निर्माण संबंधित प्रयोगों के लिए। बादलों का निर्माण कैसे होता है, इससे संबंधित जो भी अनुसंधान प्रयोग हैं उनके लिए एक मेघाट्रॉपिक्स चलाया जा रहा है, जो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से चल रहा है। दूसरा बिंदु जो है, इसमें एक योजना और चलाई जा रही है, रिसोर्स साइट यह चलाया जा रहा है संसाधनों के अध्ययन के लिए। भारत में कहाँ कहाँ कोयला है, कहाँ पे सोना है, तांबा है, मेटल, नॉन मेटल, उनकी खोज के लिए जो है रिसोर्स साइट एक अभियान चलाया जा रहा है। उसके बाद एक तीसरा पॉइंट है, 2 और उपग्रह लॉन्च किए जा रहे हैं। एक का नाम है हाइसिस और एक का नाम है इमीसैट। हाइसिस और इमीसैट ये उपग्रह जो हैं यह अध्ययन के लिए चलाए जा रहे हैं। यह शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन के लिए चलाए जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। हमने पिछली कक्षा में जाना था कि भू-स्थितिक उपग्रह के अनुप्रयोग क्या क्या हैं। इस कक्षा में हम जानेंगे कि ध्रुवी कक्षा के उपग्रहों के अनुप्रयोग। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला अनुप्रयोग है कृषि क्षेत्र में भारत में कितना क्षेत्र बोया गया है, कितना परती है, कितना खाली है, इन सब की तस्वीरें इसके माध्यम से ली जा सकती हैं। इसका प्रयोग कृषि क्षेत्र में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में। प्राकृतिक संसाधनों के आकलन में नेचुरल रिसोर्सेस का अनुमान लगाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रयोग है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट। बाढ़ के समय कितने क्षेत्र बाढ़ प्रभावित हैं,
कहाँ तक अभी पानी नहीं पहुँचा है, इन सब की जानकारी इन उपग्रहों के माध्यम से ली जा सकती है। चौथा पॉइंट है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र डिफेंस में भी इसका प्रयोग होता है, बॉर्डर एरियाज की निगरानी करने के लिए। उसके बाद पांचवा पॉइंट है कि शहरी प्रबंधन में महानगरों में व्यवस्थाओं को मैनेज करने के लिए इस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।